मित्रों, आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे, हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या, हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज़ लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों,
काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो
एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है।